Assalamu alaikum. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, फिर उसके बाद मुझे कमेंट करेंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों ने सब्सक्राइब तो करना ही होगा। बाकी मुझे पता है मुझे जो भी देखता है वो मुझे सब्सक्राइब कर देता है। आप लोग हो ही इतने अच्छे। तो पिछली वीडियो में कैमरा कितना हिल रहा था ना, तो आज मैं ट्राई करूँगी कि कैमरा ना हिले। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं बायोलॉजी ऑफ ग्रेड 10th। हाँ ना भाई, 10th क्लास का भी तो कुछ करना है ना। तो चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे, होम्योस्टेसिस। यह हमारा चैप्टर नेम है। तो होम्योस्टेसिस हमारे पास क्या है? चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा चैप्टर की टॉपिक के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। होम्योस्टेसिस हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो हमारे इंटरनल यानी हमारी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखे, यानी कि हमारा बॉडी के अंदर की चीज़ें कैसी हैं, वो किस तरह परफॉर्म कर रही हैं, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, ये एक्चुअल में हम उनको कहते हैं। या तो हम इसकी डेफिनेशन में ये भी कह सकते हैं, अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबिलिटी व्हाइल एडजस्टिंग टू चेंजिंग इंटरनल कंडीशंस। तो मैं ऊपर से होमोस्टेसिस का थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। ठीक है, मैं तो लिख देती हूँ आप लोगों की। ठीक है, हेल्प्स द बॉडी टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। बस ये भी लिखते हैं तो आप लोगों को बात पता चल जाए कि अब मैंने थोड़ा सा इसको आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूँ, एलैबोरेट कर दूँ मैं आप लोगों को इस टॉपिक को। तो थोड़ा सा होमोस्टेसिस हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बॉडी के इंटरनल यानी अंदर के इन्वायरमेंट के बारे में बताए कि हमारी अंदर की इन्वायरमेंट, हमारी अंदर बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेंटेन कर रहा है, जो हमारी बॉडी में सेल्स परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे फंक्शन होता है, हमारी बॉडी के सेल्स रहते किधर हैं और उनका इन्वायरमेंट कैसा है, उनको कौन हमारे पास उनकी सारी चीज़ों को सही रखता है, कौन उनको राइट वे पे चलाता है। तो इसी सारी चीज़ों को आज हमने डिस्कस करना है। आज हम ओनली पेज नंबर 17 करेंगे, कल हम नेक्स्ट करेंगे क्योंकि अभी न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो न्यू टॉपिक पे ज़्यादा वो नहीं करते। तो सबसे पहले आप लोगों को बॉडी के अंदर की बात पता हो। हमारे जितने भी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सराउंडेड हैं एक लिक्विड के, उससे लिक्विड सराउंडेड है, इट इज़ सराउंडेड विद अ लिक्विड, और हम उसको कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। अब टिश्यू फ्लूइड हमारे पास क्या है? टिश्यू फ्लूइड हमारे पास बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिधर हमारे सारे के सारे सेल्स लिव करते हैं और अपना फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। यही हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट है, टिश्यू फ्लूइड ही हमारे पास, हमारी बॉडी, हमारे सेल्स की, हमारी टिश्यू फ्लूइड हमारे पास मेड किधर से होते हैं? टिश्यू फ्लूइड्स हमारे पास मेड होते हैं फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा से जो लीक होता है, ब्लड प्लाज्मा जो लीक हो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज में से, उनको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो हम थोड़ा सा अब इसको रीड आउट कर लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट ऑल ऑफ आवर बॉडी सेल्स आर सराउंडेड बाय अ लिक्विड कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। हमने पहले से ही पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सराउंडेड हैं लिक्विड से, जिनको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। जो मैंने आप लोगों को टिश्यू रीडिंग करने से पहले ही बता दिया था कि टिश्यू फ्लूइड होते क्या हैं।
आगे हम रीड करते हैं, टिश्यू फ्लूइड इज मेड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा विच लीक्स आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यानी टिश्यू फ्लूइड वही हैं जो मेड अप होते हैं जो ब्लड प्लाज्मा से लीक हो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज में। ये साफ साफ लिखा हुआ है, दिस टिश्यू फ्लूइड इज द इंटरनल एनवायरनमेंट इन विच ऑल ऑफ योर सेल्स लिव एंड फंक्शन। ये टिश्यू फ्लूइड एक ऐसा इंटरनल एनवायरनमेंट है जिसमें हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं वो रहते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इट इज़ obviously important that the temperature and composition of the tissue fluid is kept at right level. टिश्यू फ्लूइड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह हमारी बॉडी का जितना भी टेम्परेचर है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको राइट वे पे रखती है, तो ख़राब नहीं करने देती है। द मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस इनसाइड द बॉडी इज़ कॉल्ड होमोस्टैटिसिस। जिससे अभी आप लोगों को बता दिया होमोस्टैटिसिस क्या है। वीडियो को स्टार्ट करते साथ ही टॉपिक का नेम बताया था कि इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में ही, तो इसी तरह हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में भी यही लिखा हुआ है कि हमारे जिधर सेल्स रहते हैं, जिधर हमारी सारी चीज़ें होती हैं, हमारी बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हम उसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और टिश्यू फ्लूइड ये हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है सेल्स का, वो चीज़ जो हमारे पास मेंटेन करे हमारी जितनी भी स्टेबिलिटी है, एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, हम उसको होमोस्टैटिसिस कहते हैं। मैनी केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर बीइंग बिल्ट अप एंड ब्रोकन डाउन इन आवर योर सेल्स, यानी कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्ड अप होते हैं यानी बनते हैं और ब्रोक डाउन होते हैं। मॉलिक्यूल्स ब्रोकन इनटू सेल्स, डाउन इनटू सेल्स, ठीक है, यही हम लिखा हुआ है इन 2 लाइन्स में। एंजाइम्स वर्क बेस्ट इन पर्टिकुलर set of conditions. Any slight change in the condition can slow down or stop the enzyme from working. It is important that these things, temperature, pH and water content are kept as steady as possible. यानी यही कह रहे हैं कि हम अपनी बॉडी एंजाइम जो हैं वो हमारी बॉडी में अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ या कोई भी कंडीशन ऊपर नीचे हो जाती है, थोड़ी सी भी ख़राब हो जाती है, हमारी बॉडी में कोई चेंज आ जाती है, उसकी वजह से हमारे एंजाइम वर्किंग करना स्टॉप कर देते हैं और स्लो डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में चेंजेस नहीं होती हैं या हम बीमार पड़ जाते हैं या ये हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमारी बॉडी में ज़रूरत है कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है कि वो अपनी जैसे कि टेम्परेचर की मेंटेनेंस हो, टेम्परेचर इक्वल रहे। पीएच ह्यूमन का कितना है? पीएच ह्यूमन का मेरे ख्याल से 7 to 8 है। 7 to 8 अगर उससे ज़्यादा हो जाए तब भी इंसान मर जाएगा, उससे कम हो जाए तब भी मर जाएगा। वाटर कंटेंट यानी हमारी बॉडी में कितने पानी की मिकदार है उसको, इनको सारा पॉसिबल यानी इनकी सारी वो मेंटेनेंस रखनी चाहिए। ये होमोस्टैटिसिस में ही आता है और ये सारा काम कौन करता है? हमारे पास टिश्यू फ्लूइड करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कीजिएगा अगर हुई तो, और बस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे पता है कि आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर 10 की भी बनाई जाए वीडियो गैसियस एक्सचेंज की, तो वो भी इंशाल्लाह आ जाएगी। सबसे पहले अब हम लोग चैप्टर 11 स्टार्ट किया तो चैप्टर 11 को ही ख़त्म करेंगे, देन 10 इंशाल्लाह। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।